लोग खाते भी बहुत दबा के हैं भाई। मतलब गोश्त पे वो समझते हैं कि अब मिल गया है ना तो बस खाते ही रहो 2-3 दिन और उसके साथ तो फिर होता है प्रॉब्लम होता है, आपको वेट गेन कर लेते हैं। Some people don't know when to stop. जी हाँ, अंग्रेजी में ये कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बस कर दो यार, मतलब अपना ही पेट है। हाँ। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, प्लीज स्टॉप। तो जी हाँ, पहले दिन ऐसे खाते हैं और अगले दिन जो है ना अलग तबीयत चल रही होती है, फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या समझ रहे हैं ना आप? खाते तो खाने का दिल चाहता है। जी अच्छा, हमारे साथ है मरियम खान साहिबा जो कि हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो हम खाने पीने की बात कर रहे हैं नादिया। जी हाँ, आप सेकंड थर्ड डे जो जितने ना कार्डियो के अस्पतालों में लोग आते हैं ना और होती गैस है मसला, लेकिन उनको लगता है हार्ट अटैक हुआ है, उनको ऐसी तकलीफ होती है, लेकिन होता कुछ और है, खाने का मसला है। सही कह रही हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मारिया? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर 365 न्यूज़। और बिल्कुल अगर हम पूरा ट्रेंड देखें ना तो ये ट्रेंड रमज़ान जब हमारे ऊपर आता है तो रमज़ान में भी ये होता है कि रोज़ा तो रख रहे होते हैं हम मुसलमान, मगर जैसे ही अफ्तार होता है उसके बाद बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर उन्हें बदहज़मी का मसला होता है। फिर छोटी ईद आती है, सेम मसला उसमें होता है। हर ईद पिछले 4-5 सालों से मैं ये ट्रेंड स्टडी कर रही हूँ कि हर ईद के दूसरे तीसरे दिन बाद सारे न्यूज़ चैनल पे एक खबर चल रही होती है कि अस्पताल भर गए हैं, लोगों के मैदे खराब हो गए हैं और सबको लग रहा होता है कि दिल का दौरा पड़ रहा है। दिल का दौरा नहीं होता, गैस होती है। भाई एक तो व्यापारी कमाता है, एक कसाई कमाता है और फिर डॉक्टर कमाता है। व्हाई नॉट? हम मौका दे रहे हैं, तीनों का सीजन है। ये बात सही है वैसे है मारिया कि वो सिम्टम्स एक जैसे ही होते हैं। सिम्टम्स एक जैसे होते हैं और आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मेनी टाइम्स मेरे साथ मेरे फैमिली के ऐसे पेशेंट्स रहे हैं कि इस्लामाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में जब आप उनको लेके जाएं तो डॉक्टर आपको कहेगा कि हार्ट का मसला है। और बहुत सी बार मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो गैस है जो इतनी देर से जो है ना स्टमक से ऊपर चढ़ती जा रही है और वो मिमिक करती है हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशंस को, कि दर्द यहाँ पे हो रहा है, इधर कहीं पसलियों में हो रहा है। सो इस सब को आप अवॉइड कर सकते हैं। मेरा सबसे सवाल ये है कि कब तक हम एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अराउंड जीते रहेंगे। और अभी बड़ी ईद के बाद जैसे ही अभी 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे ये सामने आएगा तो फिर दूसरा सीजन आएगा ना शादियों वाला, फिर ये क्रैश डाइट पे जाएंगे ये सारे लोग। ये भी मैं आपको बताऊं, क्रैश डाइटिंग करेंगे और कहेंगे कि अब शादी सीजन आने वाला है अक्टूबर नवंबर में, तो मैं क्रैश डाइटिंग में हूँ, दिन में 1-2 मील खा के शादी गुजरेगी, फिर पता चलेगा दोबारा से ओवर ईटिंग शुरू करेंगे। तो आप एक डेडली विशियस साइकिल में है। आप वेट कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं। तो इसको योयो डाइटिंग कहते हैं। योयो की तरह आपका वजन भटता घटता रहता है और इससे आपके हार्ट अटैक का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जो खर्चा है वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है। आप इसमें कोई अपनी हेल्थ को बिल्ड नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने हार्ट के ऊपर ये बड़ा क्रेजी किस्म का असर डाल रहे हैं। फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं, ये पूरा एक काइंड ऑफ लाइक आजकल के दौर का एक फितना है अगर हम अपनी उसमें देखें। और आप फिर ना गूगल में मुझे वेट कम करना है फास्ट, आई वॉन्ट टू लूज वेट, फैट कम करना है फास्ट, 2 दिन में मुझे 10 किलो कम करना है। और फिर क्योंकि आप इस तरह की सर्च करते हैं तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो वो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं कि चलो ये चाय पी लो क्योंकि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, ये चाय पी लो तो और उस चाय से भी आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। खानों में जब फैमिलीज जा रही होती हैं, खवातीन मर्द हजरात, वो जो शौकी मामू होते हैं ना जो कुछ भी खा लेते हैं उनको चढ़ता नहीं है, उससे मुकाबला होता है। यार वो देखो 4 नान शौकी मामू ने खा लिए, उनको तो नहीं चढ़ता, वो पतले के पतले हैं। लेकिन ये कि हम भी उनके टक्कर पे हैं। एग्जैक्टली तो अगर आप देखें तो हो सकता है शौकी मामू दिन में 1 घंटा वॉक करते हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है वो जिम जाते हैं, हो सकता है वो वर्कआउट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता ही नहीं है। ये फैक्ट है कि कुछ भी खा ले, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है, लेकिन हमारा उनसे क्या मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं। जीतेंगे वही हमेशा। मत करें मुकाबला। मैंने बहुत पहले ना ये छोड़ दिया काम। जो मेरी सहेलियां ना जो खाती रहती हैं उनको वजन नहीं चढ़ता, मैं पहले उनसे मुतासर हुई, फिर सड़ी, अब मैंने छोड़ दिया। ना मैं मुतासर होती हूँ, ना मैं सड़ती हूँ, ना मैं मुकाबला करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा उनसे कोई मुकाबला है ही नहीं। वो बहुत मुकाबले एहतराम है। उन पे अल्लाह का एक खास करम है, मेरे पे नहीं है। तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ, मैं जो खाऊंगी वो मुझे लगेगा, ये मैंने मान लिया। अच्छा, खाना पीना तो है कि आप यानी क्या तनासुब से खाना चाहिए, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ होती है ना, मुझे याद आ गया। कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ होती है, तनासुब से खाएं। हर नवाले को 40 बार हम कह रहे हैं ना। अच्छा, सॉरी ईद पे हमने करनी। जी बताएं मारिया क्या कह रही हैं? जी।
राइट हाँ, सो मैं ये कह रही थी तनासुब से खाएं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और हर नवाले को 40 बार चबाएं। एक और चीज हम करते हैं कि हम जब भी कुछ भी खाते हैं ना, तो उसको शायद 1 या 2 बार भी चबाते नहीं है, हाँ। और उसको हम इंजेस्ट कर देते हैं, Yes. और उस तरीके से हमारा निज़ाम इंतज़ाम और ज़्यादा ख़राब होता है। तो हर नवाले को आप बैठ कर लिटरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, इस तरह 40 बार लिटरली आप गिनेंगे। आप जब उसे पेस्ट बना के करेंगे ना, तो एक होता है निज़ाम सैटिएशन, ये जो सिग्नल है जो मेरे मुंह से सिग्नल जो मेरे मुंह से जो मेरे दिमाग तक जाते हैं ना, जो मुझे बताते हैं कि मेरा पेट भर चुका है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप चबाते हैं तो ये सिग्नल्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप चबाएंगे तो जहाँ पे आप 2 रोटी खाते हैं ना, आपको पता चलेगा आपको असल में 1 रोटी की नीड थी, मगर आपने वो जल्दी जल्दी खाया, सिग्नल देर में पहुंचे और आपने 2 रोटियां खा ली। तो चबा के खाएं, मसाले कम खाएं, बारबेक्यू करें, और मसाले कम करें, और ये जो जितना इंसान का बनाया हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा मारिया, इसमें एक और बात आ जाती है। देखिए, हमें बचपन में कहा जाता था कि जो आपकी प्लेट में है ना, खत्म करना है, अब खाओ। अब तुमने प्लेट में डाला था, खाओ। मैं थोड़ा इसके ना, मैं फेवर में नहीं होती। मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए, एक तो एक्स्ट्रा लेना ही नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा लें, खत्म करें, फिर और लें। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या होते हैं, ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन उनको फोर्स फीड कराना इज रॉन्ग, कि अब है, अब खाओ, अब खत्म करो, ठुसा रहे हैं, जबरदस्ती खिला रहे हैं, ये सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप वो खाने को बचा लें, बाद में खा लें, किसी को होता दे दें। इसीलिए वो कि लिया है तो खाओ, ताकि बाद में वो अगली दफा खाएं तो फिर वो कम ही लें। लेकिन ये सही नहीं है यार। आप हाँ, सही नहीं है। तबीयत, मेरे अब्बा ने मुझे ऐसे खीर खिला दी थी पूरी, मैंने जिद की, मैं कितनी बीमार हुई हूँ, मैंने कहा खीर खानी है, वो इतनी लाहौर का ना इतना बड़ा आ गया प्याला, मेरी तो अजाब होगी, तो कितनी वॉमिटिंग करती रही हूँ कितने दिन में इतनी। बट मुझे उसके बाद लगा तो हाँ ठीक है, मैं कम खाना अब लेती हूँ, लेकिन आई थिंक फोर्स फीड नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा। और कभी कभी बड़े ही डाल के देते हैं कि जी ये पूरी रोटी है, इतना डाला, ये खत्म करो। यार नहीं हो सकता, बच्चों का इतना नहीं होता है एपेटाइट कि आपने डिसाइड, यू डोंट नो, आपको अपने पेट का पता है, बच्चे को अपने पेट का पता है। कुछ बच्चे खाते ही थोड़े थोड़े मील्स हैं, कियान कितना दिन में 6-7 दफा, वो नहीं पूरी रोटी खा सकता, मैं क्यों फोर्स फीड करूं? जी भाई, एब्सोल्युटली। तो आपका जो स्टमक साइज है ना, अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे फिस्ट के बराबर है। हर इंसान का जो एक मुट्ठी है, उसका मेजरिंग कप है, तो इतना सा आपका स्टमक है। अब आप सोचें इसमें आप क्यों, मैंने सुना था दिल है, मैंने तो सुना था कि दिल इतना होता है जितना फिस्ट का साइज है। नहीं मतलब तो इतने पेट इतना आपको क्या लगता है मैदा इतना बड़ा है? इतना सही है, इससे 19-20 का फर्क होगा। तो ये तो एक रोटी से भर जाएगा। नहीं, वो क्या होता है, ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है, एक्सपैंड होता है। एक रोटी एग्जैक्टली। और आप फुला रहे हैं तो आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, जब आप उसको एक लिमिटेड साइज है और वो बलून की तरह आपने उसको इतना फुला दिया है, तो क्या आप उसके साथ अच्छा कर रहे हैं? और फिर आपका मैदा बड़ा होता जाता है, आप खाते रहें और बड़ा होता जाएगा स्टमक, ये वाली बात है ना। और जब आप जब आप उसके अंदर प्रोसेस करके ऐड नहीं कर रहे तो और खराबी है। और अगर मैं एज अ पेरेंट, मैं अगर इतना 10 चीजें डाल देती हूँ और 2 खाती हूँ और 8 वेस्ट करती हूँ, तो मेरा बच्चा देख रहा है मुझे, वो मेरी बातों से नहीं सीखेगा, वो मेरे अमाल से सीखेगा। वो देखेगा अम्मी भी यही करती हैं, अब्बा भी यही करते हैं, 8 चीजें रख देते हैं साइड पे, तो मैंने वो भी ज्यादा डालेगा। तो सब अपना, जिस तरह नादिया आपने कहा ना कि लिमिटेड अपनी प्लेट में चीज डालें, उसको खत्म करें, 40 बार जमाएं, दोबारा चाहिए दूसरी बार डाल दें, मगर फूड वेस्ट ना करें। अगर हम अपनी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को देखें ना, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कहीं पे भी आप खाना खाने जाएं, पूछिएगा उनसे, वो आपको बताएंगे कि हम लोग रात को, कोई कहेगा 100 किलो फूड वेस्ट करते हैं, और वो पता है क्या कहते हैं, वो डस्टबिन में फेंकते हैं। और हम 100 किलो वेस्ट करते हैं, हम 200 किलो वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं आप उसके साथ? आप पूछ लें किसी भी होटल से, वो कहेंगे हम इसको थ्रो अवे कर देते हैं। थ्रो अवे भी करते हैं, बेच भी देते हैं, वो तो खैर अलग सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे। हां, ये भी सिस्टम है। मारिया, ये आप मुझे पता। मारिया, एक चीज बताओ, मैं पहले एक सवाल कर रही थी, अब तुम्हारी जहानत का मैं सवाल कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल, तो मुझे ये बताओ, सवाल है कि ये जो मंडी में बकरे, बैलें, गाय आ रही हैं फॉर सेल, तो इसमें जो बेचने वाले हैं वो, हाँ, वो उनकी सेल्स टैक्टिक देखो ना, कि वो खैर वो ये बताते हैं, इनका बैल का क्लेम टू फेम क्या है, ये है कि इसको हम देते हैं क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स, मेवा जात खिलाते हैं, ये काजू खाती है, ये बादाम खाते हैं, ये पिस्ते खाते हैं, और 10 किलो हम उसको दूध पिलाते हैं। ये वो कह रहे हैं कि उसकी डाइट है, जो कि एक्चुअली चारा होनी चाहिए थी। अब वो इतना कुछ खा रही है। अब सवाल मेरा सुनो, बहुत सीरियस सवाल है कि जो बैल या इतना ज्यादा खा रही है ये ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क, उसका गोश्त बन रहा है ज्यादा या उसका फैट बन रहा है बॉडी में? क्योंकि साइज में तो वो इतना बेहतरीन। ये मुझे बताओ कि इस डाइट से उसका गोश्त बन रहा है तो समझ आता है, या उसका फैट बन रहा है। और हम जो ज्यादा पैसे लाखों में दे रहे हैं,
वो हम चर्बी के दे रहे हैं या हम गोश्त के दे रहे हैं, ये बताओ। यस एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो अब अगर ये बिल्कुल आप नहीं बन क्या रहा है, पहले जवाब दो। नहीं बन क्या रहा है, पहले मुझे मैं बता रही हूँ वही बिल्कुल पे आ रही हूँ। क्योंकि खाली डाइट एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि आप सोना अमृत खाएं, आप इधर बैठ के बस खाते रहे सोना अमृत, आपके अंदर फैट ही बनेगा, आपका वो सोना जाके फैट ही बनेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर एक लिमिटेड मिकदार है ना, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की डेली की कोलेस्ट्रॉल की हर एक इंसान की मिकदार है 350 to 450 mg, सही है। अब मैं इधर 3000 mg खा लूँ तो मेरा क्या होगा, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, भले मैं बादाम खा रही हूँ, पिस्ते खा रही हूँ, काजू खा रही हूँ, वो मेरे अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। करेक्ट। वो मुझे वो जाके मेरे दिमाग को नहीं कोई वो कर रहा, गोल्डन बना रहा। और ये कि बैल की मेरा ख्याल डाइट भी नहीं है, ये बैल को एक्चुअली शायद खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने फैट के साथ आप सोचिए इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। जानवर अगर ओवरवेट है तो उसके लिए कितना तकलीफ दे, तो टांगे तो उसकी इतनी सी है मासूम की, देखिए हमारी वजन डाले जा रहे हैं। आप भी मारिया खान है, नादिया खान है, कितनी इंटेलिजेंट है हमारी नादिया। मुझे तो लगता है कि अब हमें इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि अब जो मेवे वाले बात करें ना उसको पकड़ो, तो बेटा खिला क्यों रहा है उसको मेवे, क्यों इतना दूध पिला रहे हो, क्यों ये तो गलत है, मुझे लग रहा है ये ज्यादती है। सेल्स टैक्टिक है ना, सेल्स। बट आई थिंक इस पे जरा थोड़ा इस पे जरा हमें बात करनी चाहिए। करते हैं ना, इसमें कानून साजी तो नहीं होनी ना, हो जाएगा सब। नहीं ताकि भाई उनको मारिया बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।